चोरों को बचना है तो इकट्ठा होंगे ना भाई साहब। एक सच्चा आदमी जो है सबको हिला के रखा है, आम बात थोड़ी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी, मोदी 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 जी। युवा जब पढ़ेगा नहीं, नौकरी के लिए जाएगा नहीं, तो सबको घर बैठे नौकरी नहीं मिल जाएगी। और फिर भी लोग कहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप एलिजिबल बनो। आप एलिजिबल बनोगे नहीं, ये घूस देने से नहीं मिलेगी और राज चला गया। अब है बीजेपी का टाइम। प्रधानमंत्री 2024 को मोदी जी को देखना चाहता हूँ मैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भैया जी, मोदी लिख के ले लो। गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। योगी 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 है और मोदी है। जय श्री राम। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश के लिए मोदी सब कुछ कर रहे हैं और देश के लिए मोदी अभी भी करेंगे। कोई भी पार्टी हो, हम पार्टी पे नहीं जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी उस पर नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, चुनाव कहाँ होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, यही तो चुनाव होती है। विधानसभा का होती है। पूरे सिस्टम को 3 लोग चलाता है। पूरे इंडिया को, पूरे कंट्री को 3 ही चलाता है, चौथा नहीं चलाता है। अगर चौथा चलाता है तो इतने लोग हों, कह देंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ। पहला सेंट्रल को चलाता है PM, स्टेट को चलाता है CM और पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है DM। यही 3 चलाता है। बाकी सब उसके क्या होते हैं? नीचे वाले। कोई वैल्यू नहीं होता है, 0। अब रही बात, देखिए, PM का चुनाव होता है, CM का चुनाव होता है और DM का डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। वो भी UPS IPS IAS IPS जो बहुत तैयारी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद तब IAS IPS बनता है। आज भाई साहब, सबसे पहले देखिए, जो आप बहस कर रहे हो ना, हम लोग को बहस इस पर करना चाहिए कि कोई भी चुनाव हो उसमें एजुकेशन मैंडेटरी कर दो। विदाउट ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तब जाके वो कोई भी चुनाव लड़े। कोई भी अगर ग्रेजुएशन नहीं है, उसको जूते पे मारो, हटा दो। कोई भी पार्टी में हो, कोई भी पार्टी में हो। कि मैं बताऊं, समाजवादी के टाइम पे सब 10वीं 8वीं फेल थे। आज के टाइम पे पढ़ा लिखा तो नेता बन रहा है, नहीं तो पहले के टाइम पे अनपढ़ नेता हुआ करते थे, जिनको ये नहीं पता था कि आगे क्या करना और पीछे क्या करना है। विपक्ष समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? हर समय जो है, हर मंच से जो है भैया, समाज में विपक्ष को अपनी पार्टी बनानी है सर, तो कैसे समझ आएगी? विरोध तो करेगा ही। विरोध नहीं करेगा। चोरों को बचना है तो इकट्ठा होंगे ना भाई साहब। एक सच्चा आदमी जो है सबको हिला के रखा है, आम बात थोड़ी है। चोरों जो है, सही बात है, गलत नहीं है। क्या प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी, मोदी 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 जी। मोदी लगेगा सर। मोदी बनेंगे जी। जो बनेंगे मोदी, मोदी यो बनेंगे। हम तो यही मतलब यूपी के हैं, यूपी। और मोदी कुछ जनता के लिए किए भी हैं और किए हैं तो संक्षेप में बनेंगे, क्योंकि 20 साल से इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी कोई काम नहीं किया। ओके, अभी जो कर रहे हैं ना मोदी जी, बहुत अच्छे कर रहे हैं। इससे पहले जो भी आए, अभी तक कोई अच्छा काम किया जो विकास हुआ इसे? हाँ बताइए। जैसे आप युवा है ना, विपक्ष हर मंच से कहता है युवा बेरोजगार है, परेशान है, ये सरकार जो है काम नहीं। युवा जब पढ़ेगा नहीं, नौकरी के लिए जाएगा नहीं, तो सबको घर बैठे नौकरी नहीं मिल जाएगी। सर, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई 2 पैसा देगा ना, तो एजुकेट और एक्सपीरियंस बंदे को देगा। ऐसे कोई पैसा नहीं देगा। आप अपना काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको पैसा मिल रहा है। फ्री में सर किसी को कोई पैसा नहीं देता है। एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद रखता है कि मैं किसी को 10,000 दूंगा तो मैं उससे 1 लाख का काम निकालूंगा। तो सर, सरकार किसी भी गवर्नमेंट में ना, अगर किसी भी देश में जनसंख्या के हिसाब से 2% सरकारी नौकरी मिलती है, और मोदी के टाइम में यहाँ 3% सरकारी नौकरी होने वाली है। और किसी देश में बता दो है, और फिर भी लोग कहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप एलिजिबल बनो। आप एलिजिबल बनोगे नहीं, आपको बोलने से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये घूस देने से नहीं मिलेगी और राज चला गया। अब है बीजेपी का टाइम। लेकिन विपक्ष जो है, छोटा सा ये कहना चाहूंगा सर। हाँ, विपक्ष सुनिए, सबसे बड़ी बात है, नौकरी कहाँ से मिलेगी सर? अपनी माल्थस का सिद्धांत है सर, सुनिए, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। एक सेकंड में 180 बच्चा पैदा होता है और 1 मिनट में 360 होता है। सॉरी, 36,000 कुछ ऐसे, मैं मिस कर रहा हूँ। 1 मिनट में 160, 1 सेकंड में 160 बच्चा पैदा होता है। नहीं सर, ज्यादा बोल रहे हैं। 180 शायद माल्थस का। हाँ, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ कि अगर ऐसे रेशियो हमारा बढ़ता रहेगा, आज वर्ल्ड वाइड हम लोग अगर बात करें जनसंख्या में, तो नंबर 1 हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। चाइना को हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं। चाइना इंडिया से आगे था, आज इंडिया जनसंख्या में नंबर 1 बन चुका है। आप एक चीज बताओ, कहाँ से रोजगार दे दोगे आप? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, जनसंख्या पे काम करना होगा।
अपने आप रोजगार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो जगह जगह विपक्ष जो है, देखो देश के मंच पे ही नहीं, राहुल गांधी विदेशी मंचों पे बोलते हैं कि हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर जो है पहले से खतरे में नहीं था, अब 8 साल में खतरे में आ गया है। 8 साल में सर खतरे में आ गया। 9 साल मोदी को आए हुए, 9 साल में खतरे में आ गया, और 70 साल शासन किया तो नहीं खतरे में था। आप एक चीज बताओ, देखो कहना नहीं चाहिए, आप देखो मंदिर में टैक्स लिया जाता है, मस्जिद में क्यों नहीं लिया जाता है? बता दो, एक मस्जिद में टैक्स लिया जाता हो, कानून किसने बनाया? अब खतरे में आ गया। हमारी जनसंख्या जो है, हम विश्व के जो है पहला देश बन चुका है, पहले पे आ गया। अगर जो है जनसंख्या नियंत्रण पे कानून आता है, उसका भी विरोध होता है, उसमें भी हमारे जो है विपक्ष जो है उसका साथ देता है, तो कैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? सर नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा। अगर पब्लिक क्यों करेगा? समझदार आदमी सपोर्ट करेगा, हमेशा करेगा। विपक्ष का काम है बोलना, वो बोलेगा सर, क्योंकि उसे नुस्ख निकालना है, कमी निकालनी है, बताएगा, वो अपनी ही कमी रखेगा। ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई भी अपना नुक्सा, कोई अपने जीत के लिए वो तो अपना नुक्सा निकालेगा ही, कोई भी। ऐसा है। हम लोग राजतंत्र में जीते हैं क्या सर? हम लोग एक मिनट, हम लोग राजतंत्र में जीते हैं कि लोकतंत्र में? तंत्र में। तो सर हम राजा का ही बेटा राजा होगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? राजा का ही बेटा राजा होगा क्या? नेहरू परिवार ही हमारा शासन चलाएगा, और कोई नहीं चला सकता है? और को भी तो मौका मिलना चाहिए। क्या लालू का ही परिवार शासन चलाएगा क्या? या क्या बोलते मुलायम सिंह का ही परिवार शासन चलाएगा? क्यों ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ कि केजरीवाल साहब ने बोलते कि अनपढ़ के को देश दे दोगे तो कोई देश नहीं चला पाएगा। अब वही तेजस्वी जो 9वीं फेल है, उसके सामने हथगोरिया ओतू कर रहे हैं। हाँ, 9वीं फेल है। और हमारे जो राज्य चला रहे हुए, आप राज्य चलाना कहोगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, लालच दे के तुम सरकार बना रहे हो, तो इसे नहीं कहते, इसे नहीं कहते। मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिल आना शुरू हो गया। मेरा खुद 800 कुछ का बिल आया हुआ है, मेरी अपनी 800 रुपए की बिल आ चुकी है। वो कहता है कि फ्री दे रहा हूँ, और 800 रुपए की खुद मेरी। केजरीवाल अगर बिजली बिल माफ किए हैं तो मकान मालिक को फायदा है कि किराएदार को फायदा है? ये तो मकान मालिक को फायदा है। केजरीवाल को सड़क नहीं बनवा सकता। जो ये सड़क का हालत है, वो केजरीवाल क्या करेगा? वो पात्र है गाली का, हम गाली नहीं देंगे, मगर वो है ऐसा बंदा है, गाली खाने वाला बंदा है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं 2024? प्रधानमंत्री 2024 को मोदी जी को देखना चाहता हूँ मैं। तो लेकिन पूरा गठबंधन बन रहा है, इनका कह रहे हैं बाहर भागना। ये सिर्फ गठबंधन नहीं बन रहा है, गठबंधन कुछ नहीं कर स्वार्थ का चीज है, स्वार्थ का चीज है। सिर्फ मोदी को हटाने के लिए स्वार्थ का गठबंधन है, सिर्फ मोदी को हटाने के लिए बस गठबंधन बन रहा है, इनका कह रहे हैं। गठबंधन सब चोर है, चोर है, चोर हो जाएगा। अरे बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी है भैया जी, मोदी लिख के ले लो। आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना रहा है, 2024 में दोबारा मुख्यमंत्री तो बना लेना उन्हें, वो बनेंगे 27 में। मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री का अगली बार जमानत जब्त हो जाएगी भाई सब उनकी भी। क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? क्योंकि विपक्ष जो है सब एकजुट हमारे लिए बढ़िया है, मोदी जी या जोगी जी, बस दोनों आदमी बने। सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा राम मंदिर था, जो हमारा बना दिया उन्होंने, बस। विदेशों में स्वागत हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा देश का विपक्ष कह रहा है कि इनको हटाना है। विपक्ष से निपट जाएगा, विपक्ष का कुछ नहीं होना। एक अकेले आदमी ने सबको राजनीति सिखा दी कि क्या राजनीति है। हाँ, लगता है कि बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है मोदी जी को बाहर करने के लिए। गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। योगी 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 है और मोदी है। जय श्री राम। आज हमारे शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा सपा में थी, भाजपा में आई, 51,000 वोटों से जीती। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश के लिए मोदी सब कुछ कर रहे हैं, और देश के लिए मोदी अभी भी करेंगे। 2024 के चुनाव में मोदी आएंगे, चाहे कुछ भी कितना हो विपक्ष लोग एकजुट हो जाए। विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? हर मंच पे राहुल गांधी विदेशों में जाके कह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सब विपक्ष का हर काम खराब है। वो अपने खराब काम को सब लोग एकजुट होके उजागर करना चाहते हैं। ठीक है, बाहर कर देंगे मोदी जी को, बाहर कर देंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। एक सहमति होगी कि जो एक नेता बनेगा मोदी जी को टक्कर देने वाला, कौन है ऐसा? उनके में कोई है ही नहीं है। नीतीश जी हैं। नीतीश क्या है? बिहार तो समझ ही नहीं रहा है।
बिहार तो संभल ही नहीं रहा है। 2024 के लिए गठबंधन तैयार हो रहा है मोदी जी को बाहर करने के लिए, क्या लगता है? मोदी जी को तो बाहर नहीं कर पाएंगे ना। गठबंधन कितना भी कोई बना लेगा तो जो इनकी संस्था बनी हुई है वो तो अलग ही है। तो एक तरफ जो है विदेशों में जिस तरह से आप देख रहे होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अपने आप को जो है एक महाशक्ति कहलाती थी, मोदी जी का इतना गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हमारे देश में एक ही चिंता है विपक्षियों को, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको एक ही चिंता है कि मोदी जी को देश से बाहर करना, राजनीति से बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है। क्या कारण? ये कारण तो सर हमें भी नहीं पता क्या कारण है को बाहर करने का। विपक्ष कह रहा है कि हम मोदी जी को बाहर करेंगे 2024 में। आखिर में कौन है प्रधानमंत्री? अच्छा, आप भी इस बात पे सहमत हो कि मोदी जी को बाहर करना है? आप मुझे बताइए। अब बहुत टाइम हो जाएगा यार, आप बताओ। नहीं, आप मुझे बताइए ना। आप भी मैं पूछ रहा हूँ सहमत है? यार, तो फिर से पूछ- आपको क्या लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या विपक्ष गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोजगार और पेट पलना चाहिए, बच्चे उसके शिक्षित हों, इतना ही होना चाहिए। जो मोदी के सरकार में भी आटा 8 रुपये था, सन 2014 में 300 रुपये गैस सिलेंडर था, हैं वो आज 1000 है। मुझे न तो मोदी से मतलब न योगी से मतलब, वोट देना है, सही है। जनता क्या चिल्ला रही है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्चुअली जो सैलरी है ना 8000 की 8000 है सन 2014 से और अभी तक हैं। और मोदी और योगी चिल्ला रहे, मुझे किसी से अपना गरीब लोगों को क्या करना है? पेट आगे क्या होने वाला? हमें नेतृत्व देना देश को। अरे यार समझ अगर 8000 और 10,000 वाली जॉब ये बता रहे हैं, उस योग्यता पे बनो ना कि 40,000 तनख्वाह भी आए। जब योग्यता वो रहेगी तो उसी योग्यता की नौकरी मिलती है। मैं देखिए, पिछली सरकार में ना मैं डीएम था ना, पिछली सरकार में ना मैं डीएम था ना ये डीएम थे। जिस हिसाब से जो पड़ेगा उस हिसाब से योग्यता मिलती है, उस हिसाब से ड्यूटी मिलती है। उस हिसाब से उसके लिए कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा है। गैस सिलेंडर महंगा है तो लेबरी भी महंगी है। लेबरी अगर 800 रुपये लेबरी है तो उस हिसाब से गैस सिलेंडर भी होगा। रोड बन रहे हैं, लाइट आ रही है, दुनिया भर की चीज़ हो रही है, वो कौन गिनेगा? सारी योजनाएं सब चीज़ों को सबको बराबर मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा देश इसके बाद मैं बताता हूँ, राशन के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा ये किया है कि किसी के पास अगर 50 गज से ऊपर ज़मीन है उसे राशन कार्ड नहीं मिलेगा। जो गरीब आदमी है उनके लिए राशन है। तो ये चीज़ कोई और सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके बाद अरे मैं आपको सारी चीज़ गिनवाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ गिनवाऊंगा। क्यों लेगा वो राशन? नहीं बोल रहा भाई मेरा। मैं आपको सारी चीज़ गिनवाऊंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में अगले साल तक के लिए राशन फ्री कर रखा है। कौन सरकार कर देती है? नहीं करेगा भाई कोई। उसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा, पिछली सरकार में 100 नंबर पे कॉल करते थे, मर्डर हो जाते थे, आदमी मर जाता था, पर पुलिस नहीं आती थी। पुलिस नहीं आती थी। 112 पे कॉल करो तो 5 मिनट में पुलिस आती है। इससे बढ़िया क्या सर्विस लोगे? 8000 रुपए देखोगे, अपनी सुरक्षा देखोगे? जिंदा में श्री राम भगवान सबके एक है। जय श्री राम। भगवान सबके एक है, भगवान को सब मानते हैं। कोई भी बाहर ना जूता मारता ना चंपल मारता है, उसकी नहीं कहते ना। मुझे योगी जी से फोन करते हैं, वही वोट जिधर लग गया योगी जी को दे दिया या उन्हें दे दिया। एक हमारे देश के लिए, एक हमारे कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, गरीब की तनख्वाह उतनी ही हिसाब से बढ़ाई जाए। देखिए, हमें सरकार भी देनी है। जैसे गठबंधन बन रहा है तो कौन सरकार को जनसंख्या के अरे यार कौन संभाल सकता है? ना तो योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम निगाह तो डाल रहे हैं इधर। आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन तैयार हो रहा है, क्या चीज? जो गठबंधन तैयार हो रहा है मोदी जी को वोट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है मोदी जी को नहीं देखो, मोदी जी जैसे तो नेता नहीं है। देखो